सो वेलकम गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। तो अब हम स्क्यूनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए 14 नंबर क्वेश्चन, जिसमें हमें एक्स और फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। एक्स हमें 14.5 से 21.5 तक दे रखा है। फ्रीक्वेंसी है इसकी 35, 40, 48, 100, 125, 87, 43 एंड 22। ठीक है, तो इसको करने से पहले हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, विच मीन्स जो हमारा फॉर्मूला था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यस, ये वाले फॉर्मूले से हमें कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को फाइंड आउट करना है। मतलब हमें मीन निकालना है और मोड निकालना है एक तरीके से। ठीक है, मीन और मोड हमें फाइंड आउट करना है। तो मीन और मोड को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले मीन को फाइंड आउट करना है। तो मीन के लिए सबसे पहले एज्यूम मीन निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास जो x है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इवन नंबर है। तो फोर्थ नंबर की जो 1 2 3 4, दिस इज आर एज्यूम मीन। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 17.5। तो अब हमें यहां से d निकालना है। d इज x माइनस a। तो हम करेंगे 14.5 माइनस 17.5। ठीक है, तो आ जाएगा -3। 15.5 माइनस 17.5 -2, दिस इज -1, दिस इज 0। ठीक है, अब ये आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब ये आने के बाद आपको नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे करना पड़ेगा f इंटू डी। मतलब f का मल्टीप्लाई d के अंदर, मतलब 35 इंटू -3। तो 35 इंटू -3 इज माइनस का 105। ठीक है, 40 इंटू -2 इट्स -80, 40 -48, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, दिस इज 125। 87 इंटू 2 इज 174। ठीक है, 43 इंटू 3 इज 129 एंड 22 इंटू 4 इज 88। सो ये आपका FD आ चुका है। ठीक है, तो अब हम सिग्मा FD निकाल लेते हैं। तो सिग्मा FD इज, अगर हम इसको ऐड करते हैं, दिस इज सिग्मा FD इज इक्वल्स टू, ये आएगा हमारा 283। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको FD स्क्वायर भी निकालना है। FD स्क्वायर इसलिए निकालना है क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए। ठीक है, तो FD स्क्वायर भी हम निकाल लेते हैं। तो FD स्क्वायर में हमें पहले D स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ D स्क्वायर कर लेता हूँ मैं। दिस इज 9 4 1 0 1 4 9 एंड 16। ठीक है, अब f का मल्टीप्लाई D स्क्वायर में करेंगे तो 35 9 जा, वो हमारा हो जाएगा 315। ठीक है, देन 44 जा, ये हो गया आपका 160। 48 1 जा 48, दिस इज 0। नाउ 125 आ जाएगा ये। 87 4 जा, दिस इज 348। 43 9 जा, दैट इज 387 एंड 22 इंटू 16 इज 352। तो ये आपका आ गया FD स्क्वायर। इसका भी हम समेशन कर लेंगे। समेशन ऑफ FD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारा 1735। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। ना हम f का और समेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास f का समेशन आ जाएगा 500। ठीक है, सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। तो मीन का फॉर्मूला है एज्यूम मीन प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा f। तो एज्यूम मीन, तो यहाँ से मीन आ गया हमारा, a इज 17.5 प्लस सिग्मा FD इज 283। This is sigma FD, right? That is 283 upon sigma is f is 500। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 17.5 प्लस मेरा आ जाएगा 0.566।
तो ये सॉल्व होके आ गया मेरा 18.066, ये मेरा मीन आ गया। ठीक है, अब मोड इसमें क्या हो जाएगा, जिसके अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो मोड होता है, आपको ऑलरेडी पता है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं 125 में है, विच इज 18.5। दिस इज योर मोड। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो होता है वो अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा आपका सिग्मा एफ डी का स्क्वायर इज 1735 अपॉन सिग्मा एफ इज 500 एंड माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये हमने यहां पर निकाला था 0.566 इसका होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारा आ जाएगा सॉल्व करके 3.470 एंड माइनस इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.32। यहां आपका आंसर आ जाएगा 3.15 इज इक्वल्स टू 1.77। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है। ठीक है, नाउ अब आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे आ चुका है, इसमें अब आपको क्या निकालना है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एसके का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कह सकता हूं मैं, दैट इज मीन माइनस मोड अपॉन एसडी, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हो जाएगा आपका 18.066 हमारा मीन आया एंड माइनस मोड जो कि हमारा 18.5 है अपॉन ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 1.77। तो यहाँ से आपका जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी माइनस का 0.434 अपॉन 1.77। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 0.245। सो ये क्या बता रहा है आपको कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पे बेस्ड क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला था कि कुर्तोसिस और कॉन्वेक्सिटी ऑफ कर्व के बारे में। ठीक है, नाम बड़ा अजीब सा है इसका। ठीक है, तो ये जनरली आपको क्या बताता है कि जो कर्व है या जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, ठीक है, उसका नेचर क्या है। ठीक है, वो आपके पीकनेस से डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप के होते हैं, दैट इज लेप्टोकोर्टिक जो सबसे हाईएस्ट पीक पे जो है। ठीक है, नेक्स्ट इज मीसोकर्टिक और नॉर्मल कर्व, इसको हम नॉर्मल कर्व भी बोलते हैं। तो नॉर्मल कर्व से जो हायर होता है वो लेप्टोकोर्टिक होता है, उससे जो लोअर होता है वो प्लेटेकोर्टिक होता है। ठीक है, इस तरीके से जैसे ग्राफ में मैंने शो बताया आपको, दैट वाज ए बी एंड सी। ठीक है, एंड जो टाइप्स ऑफ कोर्सेज वही बताया आपको। लेप्टोकोर्टिक कर्व कब होता है, जब बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होती है। प्लेटेकोर्टिक कर्व कब होता है, जब बीटा 2 की वैल्यू लेस देन 3 होती है। और मेसोकोर्टिक कर्व क्या होता है, जब बीटा 2 की वैल्यू 3 होती है। इस तरीके से। ठीक है, सो हम जो 15 क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द मीन एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ बीटा 2 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, सो हमारे पास x और f गिवन है। तो x हमारे पास है 25, दैट वाज 35, 45, 55, इट्स 65, 75 एंड 85। एंड जो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है दैट इज 5, 14, 20, 25, 17, 11 एंड 8। ठीक है, सो सबसे पहले हमें इसमें मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन हम निकाल लेते हैं। उससे पहले हमें एफ एक्स निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो एफ एक्स हो जाएगा
25 5 is 125. 35 into 14 is 490. 45 into 20 it's 900. 55 into 25 1375. 65 into 17 is 1105. And 75 to 11 is 825. And 85 into 8 is 680. तो कैलसी से आप लोग कर सकते हो इसको कैलकुलेट. तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स आ जाएगा आपका, दैट इज समेशन इज 5500. तो यहाँ से जो सबसे पहले हम मीन निकाल रहे हैं, अब ये मीन डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसमें जो मीन निकलता है वो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करके निकलता है. तो ये आ जाएगा आपका 5500 अपॉन, इसका समेशन जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 100. तो ये अपॉन 100, तो ये आ गया 55. तो मीन आपका 55 आ चुका है. तो अब आपको निकालना है x. तो दैट इज x माइनस 55 बाय 10. 10 इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन द x, मतलब जो विड्थ ऑफ क्लास बोल सकते हैं. ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे 10 है, तो x माइनस 55 अपॉन 10. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 55 इज माइनस 30 अपॉन 10 इज माइनस 3. दिस इज माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस 1, ये 0, ये 1 2 एंड 3. ठीक है, अब आपको निकालना है एफ एक्स. तो एफ एक्स के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे f5 का माइनस 3 में, तो दिस इज माइनस का 15, माइनस का 28, माइनस 20, 7 0 17 22 एंड 24. तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0. तो μ1 जो सेंट्रल मोमेंट आप निकालते हो वो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, क्योंकि पहला आप निकाल रहे हो. तो ये आ जाएगा, हाँ थोड़ा उस जो फॉर्मूलेज हमने कराया उनसे अंतर है, लेकिन सॉल्व इसी से करना है आपको. ठीक है, सो सॉल्व इस वाले फॉर्मूले से आपको करना है. तो जो आप सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स 0 आ रहा है, तो 0 अपॉन 10 सॉरी 100 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 0. तो μ1 आपका 0 आता है, तो वो 0 आ गया. नाउ एफ एक्स स्क्वायर, इसके लिए आपको एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर आपका 9 आएगा. मैं पहले आपको एक्स स्क्वायर निकाल के दिखा देता हूँ. यहीं पे लिख देता हूँ, दिस इज 9, दिस इज 4, ये 1 हो गया, ये 0, ये 1, दिस इज 4 एंड दिस इज 9. तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 45 पॉजिटिव का आएगा. ठीक है, दिस इज 56, फिर आ जाएगा आपका 20 इंटू 120, दिस इज 0, दिस इज 17, दिस इज 11 4 44 एंड 8 9 72. तो इसका अगर मैंने समेशन किया तो ये आ जाता है 254. तो यहाँ से आप μ2 निकाल सकते हो, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई स्क्वायर. तो ये आ जाएगा आपका 254 अपॉन 100 इंटू 10 10 100. तो ये कैंसिल हो गया, आपका μ2 आ गया 254. ठीक है, अब μ2 आ चुका है. अब आपको निकालना है यहाँ पे एफ एक्स क्यूब. सो हमें सबसे पहले एक्स क्यूब करना पड़ेगा, राइट. तो एक्स क्यूब करने के लिए यहाँ पे हमने -3 का क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 27. यहाँ करेंगे -2 का क्यूब तो माइनस का 8, -1 का क्यूब तो -1, 0 इज 0, 1 इज 1, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एंड 3 का हम करेंगे तो 27 प्लस का. अब हम f का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, यानी एफ एक्स क्यूब निकालना है हमें. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 135, 14 इंटू -8 आ जाएगा आपका माइनस का 112, 20 यानी -20, ये आपका 0, 17 1 ज़ा 17, 11 8 ज़ा आ जाएगा अब आपका 88. ठीक है, और 8 इंटू 27 ये आपका आ जाएगा 216.
इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा 54। तो म्यू थ्री की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा एफ एक्स क्यूब अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई क्यूब। तो सिग्मा एफ एक्स क्यूब की वैल्यू 54 आ चुकी है और ये अपॉन 100 है और यहाँ इंटू 1000। तो 2 0 कटने के बाद ये आ जाएगा 540। ठीक है, इसी तरीके से आपको एफ एक्स की पावर 4 भी फाइंड आउट करना है, लेकिन इसकी पावर 4 करना पड़ेगा। तो 3 की पावर 4 हो जाएगा 81 पॉजिटिव का। ठीक है, तो 5 इंटू 81 इज 405। नेक्स्ट इज 2 की पावर 4 हो जाएगा आपका 16। तो 14 इंटू 16 ये आपका आ जाएगा 2224। फिर आ जाएगा आपका 20 इंटू 1 20, ये 0। 70 इंटू 1 17। 11 इंटू पावर 2 की पावर 4 16। तो 11 इंटू 16 हो गया आपका 176 और 8 इंटू आपका आ जाएगा 81, दैट इज 648। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1490। तो अब आप म्यू 4 निकाल सकते हैं। सिग्मा एफ एक्स की पावर 4 अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई की पावर 4। तो ये आ जाएगा आपका 1490 बाय 100 इंटू 110 की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 149 000। ये आपका आ गया म्यू 4। ठीक है, म्यू 4 तक हमारी वैल्यूज आ गई। तो सारे चारों सेंट्रल मोमेंट्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है बीटा कोफिशिएंट। तो बीटा कोफिशिएंट में सबसे पहले बीटा 1 की वैल्यू होती है म्यू 3 का स्क्वायर अपॉन म्यू 2 क्यूब, तो विच इज इक्वल्स टू 540 का होल स्क्वायर अपॉन 254 की होल पावर क्यूब, तो विच इज इक्वल्स टू, ये आपका आ जाएगा 540 का स्क्वायर करेंगे तो 291600 अपॉन 254 का क्यूब करेंगे तो आएगा 163,87074 by use of calci. Then your answer is 0.0178. ठीक है, ये बीटा 1 आ गया। बीटा 2 आप निकाल सकते हो कि म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर। तो म्यू 4 अभी हमने निकाला था 149,000 अपॉन आपका म्यू 2 का स्क्वायर यानी 254 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 14900 अपॉन 254 का स्क्वायर 64516। तो ये आ गया 2.3095। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है ये 17। हमें मीन दे रखा है फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 10। मीन इज व्हाट आपका एक्स बार, वो हमें 10 दे रखा है और हमें वेरिएंस दे रखा है 16। सिग्मा स्क्वायर 16 दे रखा है, यानी सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमने फॉर्मूलेज में डिस्कस करी थी म्यू 2 होती है। ठीक है, और हमें बीटा 2, अगर क्वेश्चन में आप देखिए, एक तो गामा 1 की वैल्यू हमें +1 दे रखी है और बीटा 2 है वो बीटा 2 इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है। ठीक है, तो ऑब्टेन द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द ओरिजिन निकालना है, यानी हमें म्यू 1 डैश, म्यू 2 डैश, म्यू 3 डैश और म्यू 4 डैश निकालना है, कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास गामा 1 का भी एक फॉर्मूला है। गामा 1 का फॉर्मूला होता है म्यू 3 अपॉन म्यू 2 का क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें 1 दे रखी है, तो हम यहाँ से, और म्यू 2 हमें 16 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि म्यू 3 अपॉन 16 का क्यूब, 3 × 10⁻⁻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 ⁻
इक्वल्स टू 1, तो विच मीन्स μ3 इज इक्वल्स टू 64, ये μ3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नाउ बीटा 2 की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, तो उसका फॉर्मूला होता है μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। तो μ4 हमें यहाँ से बीटा 2 की वैल्यू 4 है, और μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, μ2 कितना है हमारे पास 16, तो 16 का स्क्वायर 64, तो μ4 की वैल्यू हो जाएगी 64 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 256। तो हमारे पास μ4 की वैल्यू आ चुकी है और μ3 की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हम निकालते हैं जो मोमेंट अबाउट जीरो। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले μ1 डैश, अब μ1 डैश की वैल्यू मीन के इक्वल होती है विच इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, μ2 डैश का जो फॉर्मूला होता है आपको मैं फॉर्मूले लिस्ट में करा चुका हूं, तो वो होता है μ2 प्लस μ1 डैश का होल स्क्वायर। तो μ2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई है 16, जो ऑलरेडी वेरिएंस हमें दे रखा था, तो 16 प्लस μ1 डैश की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 116। उसके बाद आप μ3 डैश निकालेंगे, तो μ3 डैश का फॉर्मूला है μ3 प्लस 3 μ1 डैश μ2 डैश माइनस 2 ऑफ μ1 डैश का क्यूब। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 64 प्लस 3 इंटू 10 इंटू 116 माइनस 2 10 की पावर क्यूब, ये हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 64 प्लस 3480 और माइनस का 2000, तो इसका आंसर आ गया आपका 1544। तो ये आ गया आपका μ3 डैश। इसी तरीके से आप μ4 डैश निकाल सकते हो। μ4 डैश का फॉर्मूला होता है μ4 प्लस 4 μ1 डैश इंटू μ3 डैश माइनस 6 μ2 डैश और μ2 डैश का स्क्वायर प्लस 3 μ2 डैश की होल पावर 4। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा। तो μ4 हमारे पास कितना है, μ4 हमारे पास आया है, एक मिनट, यस 64, हमारा μ2 आया था 16। अगर मैं 16 का स्क्वायर करता हूं तो हमारे पास 64 नहीं आएगा, हमारे पास 256 आएगा। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये आ जाएगा आपका 256, तो ये आ जाएगा आपका 256 इंटू 4 that is equals to 1024। ठीक है, सो यहां पर हम μ4 रखेंगे 1024 प्लस 4 इंटू μ1 डैश 10 इंटू μ3 डैश की जो वैल्यू है हमारी वो आई है 1544 माइनस 6 इंटू μ2 डैश। सो μ2 डैश है हमारे पास 116 इंटू 116 का होल स्क्वायर प्लस 3 μ2 डैश की पावर 4, तो 3 इंटू 100 की पावर 4। μ2 डैश हमारे पास है, μ2 डैश तो हमारे पास 116 है ना, तो ये आ जाएगा आपका 116 की पावर 4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा μ4 डैश। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, तो μ1 μ2 μ3 डैश और μ4 डैश हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसमें एक क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि नेचर के बारे में हम क्या बता सकते हैं, कमेंट बोला था मैं कमेंट करने के लिए।
तो इसके बारे में आप क्या बताओगे कि एक तो आपका गामा 1 इक्वल्स टू +1 है, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका मॉडरेटली पॉजिटिव स्क्यूड है, पहली चीज़, ठीक है। और फिर आप बताओगे कि अगर पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पे आपका लॉन्गर टेल होगा, है ना। ड्रॉ जब आप करोगे तो राइट हैंड साइड पे आपका लॉन्गर टेल होगा इस तरीके से, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ठीक है। और क्या आप बताओगे कि β2 की वैल्यू आपकी कितनी है, 4 है, विच इज ग्रेटर देन 3। तो आपका कौन सा, ये आपका आएगा, हाँ β2 इज ग्रेटर नहीं तो लेप्टोकोर्टिक करवाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।